उन्हीं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं और दो पंक्तियां उनके लिए पढ़ देता हूं कि उनका नाम है पीके आजाद। अब मुझे 4-5 चक्कर इन्होंने काटे, मुझे लग रहा है ये पीके आजाद होके शायद आपके बीच में अब हैं। और पढ़ता हूं क्योंकि जब तक वो चल के मेरे पास आएंगे कि क्या सच में मुझ पर हंसा जा रहा है। पीके आजाद जी, क्या सच में मुझ पर हंसा जा रहा है? तंज है या कसीदा, क्या कसा जा रहा है? और मुझे खुशी दोनों में ही है क्योंकि मुझ पर जो हंसा जा रहा है। तो पीके आजाद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब। आपके साथ में जुड़ेंगे, आपको हंसाएंगे। दुखी तुम करो इन्हें, हंसाऊं मैं, ये कौन सी बात है? शुरुआत हो गई है, बहुत बढ़िया। मां वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन निवेदित करता हूं, प्रबुद्ध मंच को नमन करता हूं। इधर विशिष्ट अतिथि हमारे बैठे हुए हैं, प्रवक्ता जी त्यागी जी बैठे हैं, सबको नमन करता हूं। जिन जिन के नाम मधुकर त्यागी और विकास त्यागी ने ले लिए हैं उन सबको विशिष्ट नमन करता हूं। और जो अभी भी उनसे चूक गए हैं, जिनके नाम वो नहीं ले पाए हैं, उनको बहुत 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 दंडवत प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया भाई साहब। जो सिर्फ खाने के इंतजार में बैठे हुए हैं उन्हें भी प्रणाम कर। आप हो? एक हाथ खड़ा हुआ कि मैं हूं। जो दूसरे की बाइक पे बैठ के आए और आके फंस गए, अब जब तक वो नहीं उठे तो नहीं जा सकते, बहुत बढ़िया, उनको भी प्रणाम करता हूं। बहुत बढ़िया भाई साहब, स्वागत है भाई साहब, बहुत सुंदर। भाई साहब बहुत खुशकिस्मत हैं, भाई साहब को विशेष प्रणाम करता हूं। बड़े उद्योगपति हैं और बड़े अच्छे पति हैं। बहुत बढ़िया। इस बात से ये तो पता चलता है कि भाई साहब पति हैं। मैं प्रणाम करता हूं। पति मैं भी हूं, पर मैं इतना खुशकिस्मत नहीं हूं। मेरे वाली तो रोज ही ऊंची आवाज में बात करे। भैया रिकॉर्डिंग ना करे, कोई घर भेज दे कभी भाई साहब। उससे क्या फर्क पड़ रहा आप मुझे, आवाज हो जाएगी और ऊंची फिर। 25 साल से सहता आ रहा हूं। इस मंच से इतनी सारी बात हुई। आदरणीय केसी त्यागी जी ने 1946 से अब तक की बताई। दुनिया भर की बातें, राजनीति की बातें, देश की बातें, समाज की बातें, संस्कार की बातें। मैं वहां चुपचाप कोने में सुकड़ा बैठा हूं। एक बार किसी ने मेरे बारे में बात नहीं करी कि एक आदमी ऐसा भी है जो 25 साल से दुख भोग रहा है। क्या बात? इसकी हिम्मत देखो, और फिर भी हरा भरा है। इसे देख लो, खड़ा हो जाइए एक बार। इसे ताजा रखने के लिए पानी छिड़कना पड़ता है जी। अभी तक इस पे दुख का साया तक नहीं पड़ा, और तब देख लो इसकी ये हालत है। ये नौजवान है हमारे, और कविता पढ़े प्यार मोहब्बत की। थोड़ा बहुत हंस लिया कर, कुछ खा पी लिया कर। इसके रिश्ते वाले आगे पिछले दिनों देख के चल दिए, उठ के चाय वाय पी के। तो दीपक के पिताजी ने पूछा, खां जी लड़का देख लिया? बोले हमने तो देख लिया, अब इसे डॉक्टर साहब को दिखाओ। हमारे मेडिकल ऑफिसर है, उनसे नमज पकड़वाएंगे जी। हाँ, वो अभी फोन पे बात कर रहे हैं, भाभी जी का फोन आया हुआ है। अब वो पूछ रही हैं खाना खा के आओगे या बना के रखूं? मैं माफी चाहता हूं भाई साहब, ये थोड़ा सा मैं उत्सव धर्मी आदमी हूं। हर दुखी आदमी आपको हंसता मिलेगा, सही बता रहा हूं। जो जितना ज्यादा हंस रहा है समझ लो उतना ज्यादा दुखी है।
और आज के समय में हंसना तो कठिन है ही, उससे ज्यादा कठिन है हंसाना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप तालियां विकास के लिए बजा सकते हो। रुक जाओ, अभी पहले पूछ तो लो क्यों। ऐसे ही लग जाते हो आप भी, किसी के कहने से कुछ ही कर लेते हो। 1 घंटे 1.5 घंटे से देख रहा हूं मैं, वो हाथ खड़े करो, आप हाथ खड़े कर लेते हो। दोनों हाथों से ताली बजाओ, आप बजाने लग जाते हो। क्यों भाई, ताली बजाने आए हो यहां? आप भी ऐसे, पहले कारण जांच लो। विकास के लिए ताली मैं इसलिए बजवाना चाहता हूं कि उसने आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये इतना महंगा ये आनंद रेजिडेंसी बुक किया, बड़े बड़े अतिथि बुलाए, ये महंगे सोफे, सब कुछ महंगा, कैमरा भी बहुत महंगा सामने, सब कुछ इतना महंगा ताकि आप हंस सको। एक महंगा कवि बुलाया बहुत सस्ते में। ये हंसने की बात। अजी भाग गया जी, इस बात को सुन के देख लो। कुछ लिफाफे में कर रहा है क्या सर? कर देगा वो, और घटा देगा मेरा। हाँ, ये थोड़ा सा अब आप आके लगे हो कि हाँ भैया फोन रख दे। अच्छा, एक फोटो खींच ले भाई या 50 खींच ले, मुंह ऐसा ही आएगा हर फोटो। एक रत्ती भर, इंच भर इधर उधर नहीं हो सकता। सबके हाथ में फोन है, वीडियो यहां बन रही है फिर भी फोन है। अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, आहा, अपने सब गम साथ में लेकर बैठा हूं, आंसू की बरसात में लेकर बैठा हूं। फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन करूंगी जब से उसने बोला है, फोन तभी से हाथ में लेकर बैठा हूं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, छा गए, बढ़िया। अब तो कुछ ने कम कर दिए। अच्छा, ये फोन का आविष्कार किसी महिला ने करा होगा, मोबाइल का। घर से आप निकलो, आधे घंटे बाद बज जाता है, कहां पहुंचे? मैं कहा अभी तो गाड़ी चला रहा हूं। अच्छा, हॉर्न बजा के दिखा। फिर हॉर्न बजा के दिखा। शाम को फोन आया, कहां हो? मैं कहा मंदिर में हूं। बोले घंटी बजा के दिखा। घंटी बजाओ। तो इस फोन ने जो है ना 24 घंटे की निगरानी कर दी। आजकल तो और भी ज्यादा फीचर आ गए कुछ। इसका थोड़ा सा फोन में लग रहे हो? हाँ। किसकी? मैं सही बता रहा हूं। एक कवि सम्मेलन में रात को 11:15 बजे एक कवि पीछे, मंच के पीछे खड़ा, आधे घंटे से फोन पे बात कर रहा। मेरा नंबर आया, मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा किससे बात कर रहा है तू रात को 12 बजे इतनी देर से? बोला पत्नी से। मैंने कहा पत्नी से इतनी बात? बोला मेरी थोड़ा ही है। तो ये स्थिति हो जाती है। इसकी आवाज थोड़ी सी खोल दो ताकि ये गले की नमी ना सोखे। बिल्कुल। दुष्यंत जी की बात हुई, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं साहब। और उन्होंने कहीं लिखा, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। क्या बात है। दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, आदमी का हाल खस्ता है हमारे देश में। चंद वजीरों, शायरों और पागलों को छोड़कर और भला कौन हंसता है हमारे देश। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो उन्होंने जब ये लिखा कौन हंसता है, क्यों नहीं हंसता, आज के समय में असल में क्या है कि हंसने की नीयत नहीं रही। यहां इतनी देर से बात हो रही कि गांव गांव गांव, शहर गांव शहर। मैं भी गांव से हूं, कोई नू ना समझे मुझे। अगर निरोड़ दिल्ली से ही आया।
सर गांव से हूं त्यागी जी और किसान का ही बेटा हूं। तो गांव में अभी भी हर महीने एक चक्कर लगता है। पिछले दिनों मैं गांव में गया तो एक ताई दहलीज में बैठी हुई रो रही थी। मैं चला गया, द्रवित हो गया। मैं थोड़ा सा संवेदनशील हूं, कभी होता है। मैंने कहा ताई क्या बात होगी? बोली ना बेटा कुछ ना। मैंने कहा कुछ ऊंच नीच हो? ना बेटा कुछ नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा फिर ताऊ ने कुछ कह सुन दिया? ना 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 कुछ नहीं। मगर फिर बहू की गैर लड़ाई हो? अरे ना बेटा बहू तो मेरी देवी है। मैं फिर रो क्यों रही है? बोली बस बेटा ठाली बैठी थी सोचा रो ही लूं। क्या क्या बात है भाई साहब। तो अगर हम खाली बैठे हैं तो हंसने के बारे में नहीं सोचते, हम उन बातों को याद नहीं करते जिनको याद करके हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए। आनी चाहिए। हम वही बात याद करेंगे कि कल उसने के कही थी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जिनसे टेंशन होगी वही बात याद रखेंगे। इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराओ, हंसो और फिर अपने अंदर एक ताजगी महसूस करो। मुझे भी पता है मैं यहां कविता ही पढ़ने आया हूं, लेकिन बीच में एडवर्टाइज भी जरूरी हैं। अभी मैं सास बहू की बात आई तो मुझे याद आया, कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं। साहब आप तो कितना अच्छा सुन रहे हो और इतनी अच्छी टोपी, गांधी टोपी आप लगा के आए हो, प्रणाम करता हूँ। बाबूजी की मूछ देख के ऐसा लगता है कि बस देखे देखे चले जाओ। और नहीं तो कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि सामने पहली ही पंक्ति में ऐसे ठस श्रोता बैठ जाए के जो ना हंसे ना ताली बजावे। हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वो एक महिला बैठी थी, मैंने खूब कविता सुनाई, उसने ताली नहीं बजाई। मैंने फिर 2-3 चुटकुले सुनाए, वो नहीं हंसी, घूरती रही मुझे। मैं तंग आ गया। मैंने हाथ जोड़ के कहा बहन जी मेरे से कोई गलती होगी क्या? बोली तेरी शिकल मेरी सास से मिले। जिंदाबाद भाई साहब, क्या बात है, बढ़िया। अब बताओ साहब क्या कर लोगे अब? हैं आप कितने अच्छे श्रोता हैं, कितना अच्छा सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने सम्मान में बजाइए। अच्छा कई बार कैसी कैसी स्थिति हो जाती है। वो एक महिला अपने पोते को खिला रही। अब दादी पोते का प्यार तो आपने सुना ही है, देखा है। अब वो पोते को खिला रही, ओ मेरा राजा, ओ मेरा बेटा। और वो पोता राजा जो है वो नीचे गिर गया। अब राजा गिरते ही रोने लगा, तो अंदर से बहू आई लिकड़ के और उसने 1 मिनट में 6 बात सुना दी अपनी सास को। आपको तमीज नहीं है, आपको बच्चा खिलाना नहीं आता है, जब नहीं आता है तो खिलाती क्यों? और बालक को उठा के बोली आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बुढ़िया पहले तो सन्न रहेगी, फिर थोड़ी सी हिम्मत आई उसमें, बोली ठीक है आज के बाद मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊं। समझ में आ गया हो तो फिर ताली बजा के बताओ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मेरे नाम से बताया पी के आजाद हैं, 4 बार चले गए, 5 बार। भाई गला अभी भी सूख रहा है। आप फिर फोन लेके बैठ गए हाथ में। मतलब ये घरवाली को सुनवाओगे आप जाके, मुझे पता। अब वो हंसेगी हैं। अब आप यहां से ये लेके जाओगे और उसे हंसाओगे। क्यों? उसे हंसाने का जिम्मेदारी भी मेरी है। कमाल है साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, इनकी पेमेंट काटो, भाई साहब की पेमेंट काटो। अब मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। मैं क्या कह रहा था? रामकिशोर त्यागी जी ने क्या कविताएं पढ़ी हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। वास्तव में इतनी कविता तो मुझे अपनी याद नहीं, जितनी इन्होंने कंठस्थ कर रखी हैं। और सब वो निकाल के लाए जो सारी कविताएं कोटेबल हैं, जहां जहां से भी निकाल के लाए। मैं नमन करता हूं आपको। आप थे कहां अभी तक? है जी? अच्छा, रोटियों के लिए मैं समर्पित करता हूं आदरणीय भाई साहब जो अभी
उद्योगपति थे। उन्होंने बताया हम भी गांव में पैदा हुए और हम शहर में चले गए। उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। बीच बीच में मैं कविता भी सुनाता रहूंगा और एडवर्टाइज भी। स्वागत है भैया, स्वागत है। रोटियों के लिए गांव छोड़ आए हम। क्या बात है। नीम को कड़वा बताया जाता है साहब, मैंने नीम के साथ मीठे का प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया। रोटियों के लिए गांव छोड़ आए हम, नीम की मीठी सी छाँव छोड़ आए हम। जिनको छूकर हुए काम सारे सफल, जिनको छूकर हुए काम सारे सफल, माँ पिता के वही पाँव छोड़। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया, शानदार। माँ पिता के वही पाँव छोड़ आए हम। अच्छा, गांव का मामला अलग ही है साहब। अब मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे बड़े यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे, मेरे नाना जी लोक गीतों के बहुत बड़े कवि हुए, पंडित रघुनाथ। जो लोग रागनी सुनते हैं वो उनको जानते हैं। वो गांव से थे। मेरा गांव बड़ौद के पास पड़ता है और वहां की स्थिति, गांव का आदमी भोला होता है साहब। कितना भोला होता है वो बताता हूं एक घटना। मेरे गांव के पास अब सर्कस लगा हुआ था, तो सर्कस वाले एक दिन छुट्टी के दिन संडे को घूमने निकल गए। 3-4 लोग, मैनेजर और उनके 3-4 साथी, जैसे विकास के साथ 4-5 घूम रहे हैं आज, ऐसे ही वो घूमने चले गए। तो वहां उन्होंने देखा एक ताऊ खेत में बैठा हुआ रोटी खा रहा था, ये रोटी नाप के। उन्होंने लगा यार ये तो आइटम बन गया। बोले ताऊ काम करेगा? 500 रुपये रोज, खाना फ्री। बोला चल। ताऊ चल दिया उठ के। अगले दिन उन्होंने 12 से 3 के शो में अनाउंस करा, अब आपके सामने एक ऐसा आदमी आएगा जो एक बार में 40 रोटी खा के दिखाएगा। ताऊ आया, 40 रोटी खाया, चल। 3 से 6 के शो में फिर अनाउंस करा, अब आपके सामने एक ऐसा आदमी आएगा जो एक बार में 40 रोटी खा के दिखाएगा। ताऊ आया, 40 रोटी खाई, फिर चंपत। फिर 6 से 9 का शो, अब आपके सामने एक ऐसा आदमी आएगा जो एक बार में 40 रोटी खा के दिखाएगा। ताऊ आया, 40 रोटी खाई। आखिरी शो में अनाउंसर ने फिर अनाउंस कर दिया, अब आपके सामने एक ऐसा आदमी आएगा जो एक बार में 40 रोटी खा के दिखाएगा। देखा तो ताऊ गायब। ताऊ गायब। मैनेजर को पसीना आ गया, ठंडा पसीना। बोला ढूंढो, इधर उधर ढूंढ मचाई। अनाउंसर जब तक लगा ही रहा, अब आपके सामने, अब आपके सामने, 5-7 बार। तो भाई साहब ताऊ एक तंबू में रोटी खाता हुआ मिला। और आनंद तो आपको अब आएगा बात का। मैनेजर ने कहा ताऊ जी चलो, शो का टाइम हो गया। बोला दिखे रे लाला बात सुन, साबत दिन काम ही करवाओगे, रोटी वोटी भी खाने देगा। क्या बात कही है भाई साहब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये हमारे गांव का भोलापन है। हाँ, अब मुझे याद आ गया, वो बता रहे थे कि वो पी के आजाद हो गए, पी के आजाद। अब इसमें मेरा भाई साहब कुछ दोष है। मेरा नाम है प्रवीण कुमार, अब लोग कह देते हैं पी के, पी के, पी के। अब वो शॉर्ट फॉर्म, आजकल शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। बड़ा नाम हो तो उसे छोटा करके बोल देते हैं, जैसे कनाट प्लेस को सीपी, ऐसे ही सब शॉर्ट में ही चल रहा है आजकल सब। तो मेरा नाम पी के आजाद हो गया। अब मुझे घटना याद आई, वागीश भैया, पिछले दिनों 57 साल के MP शर्मा, महेंद्र प्रकाश शर्मा, फिजिक्स के लेक्चरर, उनको विद्यालय में हल्का सा दर्द हुआ, तो दूसरे टीचर उन्हें एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल चले गए। वहां उनको जो है वो टेस्टिंग के लिए चले गए, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, दुनिया भर के। बोले ठीक टाइम पे ले आए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, बाईपास हो गई। घर वाले भी आ गए, बोले 8 लाख रुपए कैशियर को जमा कराओ, बाईपास होगी अभी, मरते क्या ना करते, करा दिया। अब साहब उन्होंने एक फॉर्म दिया कि इसको भरवा के लाओ जल्दी।
अब वो बैठे हुए हैं, उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं है, बस हल्का सा दर्द हुआ था। तो पियोन गया, साहब इसे जल्दी भर दो। उन्होंने देखा नाम MP शर्मा, पिता का नाम SP शर्मा, कहाँ रहते हैं MS पार्क, कहाँ काम करते हैं। अब उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखना था। अगर आप पहुंच जाओ तो बताना मुझे। बिल्कुल, उन्होंने ED लिख दिया। और जैसे ही वो फॉर्म चीफ डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब हैं कहीं, जैसे ही वो पहुंचा उन्होंने कहा दोबारा दूसरे डॉक्टर की टीम बुलाओ, दोबारा चेकअप कराओ। बोले अब आपको बाईपास की कोई जरूरत नहीं है। उनके 8 लाख रुपए वापस दिए गए। और अब वो MP शर्मा जी हर महीने उसी 5 सितारा होटल में चेकअप के लिए जाते हैं, बड़े डॉक्टर साहब के साथ चाय पी के आते हैं, दवाइयाँ फ्री मिलती है। परसों मुझे मिल गए, सारी घटना बताई। बोले आजाद तुझे यकीन है? मैंने कहा जी काम तो ये कठिन है, पर मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, शानदार है। भैया मुझे बता देना, मैं उसी हिसाब से। अच्छा, तो बात हो रही थी गांव और शहर की, बहुत सारी बातें हुई। मैं बात नहीं करूंगा, मैं कविता में थोड़ा सा बताऊंगा गांव और शहर का अंतर, क्योंकि देश के बड़े कवि बैठे हैं साहब। तो और मुझे ये पता चल चुका है कि आप कविता के श्रोता हैं। ये जो चूरन चटनी मैं बेच रहा हूं ये थोड़ा सा मन बदलने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप कविता के श्रोता हैं। पहले मैं वो थोड़ा सा एक गांव और शहर की जब बात हुई है तो मैं वो पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। पिछले दिनों मैं गांव में गया, वहां ये गीत का बंद हुआ। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की, क्या बात है। तब ये करना मेरे गांव चले आना। बहुत बढ़िया। यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर। क्या बात है भैया, क्या भाई साहब जाओगे नहीं आप उठ के? यहाँ नहीं हंसता है कोई गरीबी पर, बेशक तुम नंगे ही पांव चले आना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब भी तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की। वहां शहर में केवल आपाधापी है, तन तो उजला है लेकिन मन पापी है। काम पड़े पर झट से यार बनाते हैं, मतलब से पैदा सब रिश्ते नाते हैं। यहाँ गांव में निश्चल प्रेम बरसता है, बहुत बढ़िया। सबकी मंजिल एक सभी का रास्ता है। वाह, शानदार भैया। सबकी झोली में खुशियां हो गम ना हो, मेरे कारण आंख किसी की नम ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद से ही खुद का रहता अनुबंध यहाँ, मन से मन का होता है संबंध यहाँ। प्यार देखना चाहो अगर कभी तुम तो, इन रिश्तों की ओढ़ के छांव चले आना। क्या बात भाई साहब, जब बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया तुम्हें जरूरत हो अपनेपन की। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तभी ये करना। बहुत बहुत आभार। और साहब बात प्यार की हुई, तो प्यार कई बार क्या करता है? प्रेम ही है जो जीवन, प्रेम है जो हम, प्रेम ही है जो जीवन जीना सिखाता है। प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है, प्रेम से ही युद्ध पल भर में टल जाता है। प्रेम तो मैं भी करना चाहता हूं लेकिन, अब याद करना उस स्पेशल स्क्वाड को। प्रेम तो मैं भी करना चाहता हूं लेकिन, बाबा का बुलडोजर आड़े आता है।
बाबा का बुलडोजर आड़े आता। अब जब वो आड़े आता है, हम प्रेम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खिसक जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। वहां तो प्रेम पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है। वहां तो आप देखो, मेट्रो स्टेशन पे प्रेम, पार्क में प्रेम। दिल्ली में तो साहब इतना प्रेम है। दिल्ली में दो ही चीज है, एक पीके बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है। और एक प्रेम। तो हम वहां पहुंच जाते हैं साहब प्रेम करने। मेरे गांव का एक कैरेक्टर मेरी कविताओं में, उसका नाम है भोलू। भोलू दिल्ली चला गया। अब वहां उसके साथ क्या हुआ, मादक के, अरे जवानों भैया। सुनो, तुम्हारे कोर्स की सुना रहा हूँ, अरे एक मिनट रुक जाओ। सुन तो लो, पी के प्रेम हो रहा है, इधर आ जाओ। रुक जाओ, तुम्हारे लिए तो कविता पढ़ने आया हूं मैं इतनी दूर से। पर इनके तो वो प्यास सी जग्गी दिखे है। ये गलत करने जा रहे। इन्हें भाई साहब, इन्होंने घड़ी चेक कर ली है शायद। हाँ। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड ने इनका इशारा कर गई। क्या बात है। और भोलू राम ने कलेजा थाम एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई। क्या बात। आज मिला प्यार मेरी जिंदगी सवर गई। तो ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। आहा। और दिल्ली में प्रेम का साइड इफेक्ट सुनाता हूं। आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। आज तक पता नहीं लेकर किधर। क्या बात है भाई साहब। ये भोलू है कौन? ये एक मेरे गांव का भोला भाला युवक है। इतना भोला है कि थोड़ी देर में कुछ भी भूल जाता है। उसकी जब शादी हुई तो पहली बार अपनी पत्नी को लेके बस से गांव आ रहा था। पत्नी को लाके बस में बिठा दिया। पत्नी बोली कुछ फल वल खरीद लो। बोला कह तो ठीक रही, और नीचे चला गया, फल खरीदने लगा और उस रेडी वाले के पास ही खड़ा होकर बात बनाने लगा। रेडी वाले ने कहा भाई साहब आपकी बस जाने वाली। तो भाग के आया, उसने देखा पूरी बस ठसाठस भरी हुई है, एक सीट खाली है। खिसक के वहीं पहुंचा, धीरे धीरे जहां उसकी पत्नी बैठी थी। वहां खड़ा रहा, इधर उधर देखता रहा कि इसके साथ कोई है क्या। जब कुछ समझ में उसे नहीं आया तो उसने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, बहन जी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। जो तेरी गैल कोई और ना हो तो इस सीट पे मैं बैठ जाऊं। लेकिन आनंद तो उस बात पे लेना जो उसकी पत्नी ने कहा। बोलू आ गया हमारा। हाँ जी जी। बोली भाई तेरा जीजा फल लेने गया, इतने वो नहीं आता, तू ही बैठ जा। क्या बात है, क्या बात है। आओ जी आओ। हमारे बीच में आओ भैया। देश के बड़े हास्य कवि, इन्हें सुनानी थी ये सारी कविताएं जो मुझे सुनानी पड़ रही, इनकी उपस्थिति। लीजिए, मैं अब ये बहुत लंबा चल जाएगा लेकिन मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ और एक विशेष गीत जो माँ वाले गीत की। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ टुकड़े मैं पढ़ता हूँ मस्ती के लिए आपकी। मैंने एक प्रयोग किया कविता में, 6 लाइन की कविता लिखी और उसको एक फिल्मी गाने के साथ जोड़ दिया। अगर कविता को मैं ठीक गाने के साथ जोड़ पाया हूं तो आनंद लेना बस। ये मैंने मस्ती के लिए लिखी है। एक घटना जो इस पीढ़ी को कभी भुलाए नहीं भूलेगी, वहां से शुरू करता हूं। स्वागत है भाई साहब, बहुत बढ़िया। बाबूजी प्रणाम, आ जाओ। आपको देख के मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी, आप यहां आ जाओ, क्योंकि उस घटना के हम सभी सताए हुए हैं। 8 नवंबर, ये डेट भूलने वाली नहीं है। 8 नवंबर 8 बजे एक दाढ़ी वाला आया। क्या बात है। देख रहा था देश समूचा जब उसने फरमाया, 12 बजे से पहले की लंबी लाइन में लागे। कुछ सोना लेने भागे तो कुछ गाड़ी लेने भागे। नोटबंदी पर हुई मुखर कुछ नेताओं की टोली, तो बैंकों की लाइन में मुस्काती जनता ये बोली, अपनी तो जैसे तैसे।
क्या बात है। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा नेताजी बोलो, आपका क्या होगा। उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव था, याद कीजिएगा 2017। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़े राजनीतिक घर में क्लेश मचा हुआ था, वहां से कुछ पंक्तियां निकाली हैं। स्वागत है भैया। चाचा और भतीजे में जब जंग छिड़ी थी भारी, क्या बात है। दोनों में से कौन करेगा सत्ता की तैयारी। साइकिल के पहिए में लेकिन पंचर फूट रहा था, अच्छा। और पिताजी के हाथों से हैंडल छूट रहा था। जब टीपू भैया ने अपनी चाल के पत्ते खोले, क्या बात है। तो भारी मन से अमर सिंह फिर नेताजी से बोले, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, अपने बेटे का तुम अच्छी तरह ध्यान रखना, अपनी पार्टी में बस आजम खान रखना, नेता मेरे ओ मेरे ओ। क्या सटीक बात कही है, बहुत बढ़िया। एक और राजनीतिक पार्टी जिन्होंने एक बड़ा नारा जोर शोर से लगाया कि चढ़ गुंडन की छाती पर और लगेगी फलाने पे, वहां से मैं वहां से पंक्तियां उठाता हूं। चढ़ गुंडन की छाती पर जो नारा बहुत लगाती, इस मोहर पर आपके लिए माला आ गई है। उन गुंडों को बिठा पीठ पर सैर कराता हाथी। क्या बात है। वैसे खास वर्ग और जाति वाला समीकरण अपनाया, मगर नोटबंदी के आगे बेबस दिखी माया। गिनती पूरी होते होते हाथी ने दम तोड़ा, तुरंत बहन जी ने शिकस्त को ईवीएम से जोड़ा। क्या बात है। बोली, मुझे दुनिया वालों पराजित न समझो, मैं हारी नहीं हूं। हारा ही गई। वाह वाह। किले टूट रहे बहुत सारी घटनाएं हैं और ये लंबी श्रृंखला है, लेकिन अब मैं उस विशेष रचना को पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। ये मस्ती के लिए हम कुछ भी कह लें, लेकिन एक कवि धर्म को निभाता हूं। आज इस मंच से संस्कारों की बात हुई। पहले 4 पंक्तियां मेरी बहन उधर बैठी हैं, उधर बैठी हैं, एक यहाँ बैठी है, मैं इनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। दिल्ली में जब कोई ऐसी घटना घटती है जिसके विरोध में हम हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पे उतर जाते हैं, तब कुछ बड़े लोगों का ये बयान आता है कि हे भगवान, इससे तो बेटी पैदा ना हो। ये कोई समस्या का हल नहीं है। एक और जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं पूछता हूं किससे? हमें बेटी को किससे बचाने की जरूरत आन पड़ी है? तब मैं ये 4 पंक्तियां रखता हूं। 3 पंक्तियों में कुछ समस्याएं हैं, चौथी पंक्ति में अगर मैं समाधान प्रस्तुत कर पाया हूं तो आज मैं इस खड़खड़ी महोत्सव से आपके आशीर्वाद की झोली भर के ले जाना चाहता हूं। स्वागत है भाई साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई साहब का। एक भगवान के बनाए सभी नर नारी, एक जैसा सबको ही अधिकार दीजिए। दानव दहेज की कुरीत काली काली हुई, भ्रूण हत्या करी से यूं ना मार दीजिए, भ्रूण हत्या करी से यूं ना मार दीजिए। शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, शक्ति समाज की रिवाज की ये रौनक है, इनको पढ़ाइए व खूब प्यार दीजिए। और बेटियों के होने का घिनो ना रोना रोने वालों, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। क्या बात है, क्या कभी बात बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए, कभी बेटों को भी थोड़े संस्कार दीजिए। और अब मैं उस विशेष रचना को, जिसने मुझे पहचान दिलाई, जिसने मंचों पे, विकास ने मुझे खतौली में सुना, तो तुरंत इसने मुझे कहा, भैया आप खड़खड़ी महोत्सव में आ रहे हो इस बार। मैं एक बार अपने छोटे भाई को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उसने मुझे आप जैसे सुधी श्रोताओं के बीच लाके खड़ा कर दिया। मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत है भाई साहब। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख, और ये कविता मैं समर्पित करता हूं आदरणीय रामकिशोर त्यागी जी को। उन्होंने जिक्र किया इस बात का,
जो पीड़ा उन्होंने बताई वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। जिनके पास अभी माँ है, मैं कहना चाहता हूं जी भर के उनकी सेवा कीजिए। घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, घड़ी घड़ी हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को आहा। भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को, दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को, रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कविता हो रही है, वाह। आज सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है साहब, लेकिन वो दृश्य याद करना। मैं एक एक बंद में एक एक चित्र आपके सामने रखूंगा, उस चित्र को देखते रहना और मुझे आशीर्वाद, अगर आपको अच्छा लगे वो चित्र तो मुझे आशीर्वाद देते रहना। वो मेरी आंखों को काजल पाला करती थी, रोज दिठोना माथे पर माँ डाला करती थी, नजर नहीं लग जाए मुझको डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी। वाह वाह वाह, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती बहुत थी। बढ़िया भैया। एक दृश्य और सौंपता हूं साहब। लिए सलाई वाह। जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, लिए सलाई जब वो मेरा स्वेटर बुनती थी, अपनी ही धुन में रहती तब किसकी सुनती थी, वाह। जब स्वेटर के फंदे पूरे करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। वाह भैया। एक दृश्य और सौंपता हूं, एक विडंबना सौंपता हूं आपको। संबंधों के निर्वाहन में हर घर की कहानी पढ़ता हूं साहब, किसको क्या देना है, कौन सी नंद आ रही है, कौन सी बेटी आ रही है, कहाँ किसको कितना देना है, कहाँ से इंतजाम करना है, किसी पिता को नहीं पता होता, वो हर माँ को पता होता है कि उसे कैसे कैसे क्या मैनेज करना है घर में। तब पढ़ता हूं, संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, संबंधों के निर्वाहन में टूटी रहती थी, उस पर बस शादी की एक अंगूठी रहती थी, वाह। तंगी में उसको भी गिरवी धरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह वाह, एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती, कोई तीर्थ नहीं होता, कोई धाम नहीं होता। तब ये बंद पढ़ता हूं साहब। मेरे मुस्काने को चारों धाम समझती थी, वाह। अक्सर मुझको अपना बेटा राम समझती थी, पर खुद को शल्या होने से डरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह। एक दृश्य और सौंपता हूं आपको। बेहद खुश दिखती थी मेरी शादी होने पर, उससे बढ़कर खुश थी खुद के
दादी होने पर पोते का मुंह देख के और निखरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। बहुत बड़े, वाह वाह। क्या वाह। बतलाऊं कितनी और जो युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है उनको संबोधित करते हुए ये बंद पढ़ता हूं। कभी रात को जब मैं उसके पैर दबाता था, थोड़ी मेहनत में ही ढेरों खुशियां पाता था। आशीषों से मेरी झोली भरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन। वाह। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन। दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। हाय हाय। कभी नहीं आड़े आता था उसका वृद्धापन। दिन में 6-6 बार सकेरा करती थी आंगन। आंगन के संग खुद भी रोज सिकरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह वाह वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह 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 वाह। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका करती थी अम्मा। सुरेंद्र वशिष्ठ जी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां, उनका जो है बहुत सुंदर रचना, मार्मिक रचना। भैया मांगेराम भैया लगी, स्वागत है। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे। उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। झाड़ू बर्तन चूल्हा चौका खुश हो जाते थे। उसकी आहट सुनकर फूले नहीं समाते थे। जब भी बीमारी से जरा उभरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। वाह। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। वाह। सुधीर जैन जी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपकी ताल बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, 2 बंद। एक मां के त्याग की पराकाष्ठा पढ़ना चाहता हूं साहब। ये सिर्फ मां ही कह सकती है इस दुनिया में, और कोई नहीं कह सकता। स्वागत स्वागत भैया, स्वागत। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। अस्पताल में मुझसे बोली चर्चा मत करना। नहीं बचूंगी मैं अब, ज्यादा खर्चा मत करना। तब से तो रोजाना तिल तिल मरती थी अम्मा। क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती। वाह। अक्सर सपनों में आकर वो मुझको सहलाती। आंख खोल कर देखूं तो वो नजर नहीं आती। फिर आंखों से आंसू बनकर झरती थी अम्मा।